बहुत पुरानी बात है, जब जंगल घने और रहस्यमय हुआ करते थे और जादू हवा में तैरता था। एक विशाल और उदास जंगल के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। इस गांव में, जहां घर मिट्टी के बने थे और छतें फूस की, एक सफेद लोमड़ी रहती थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी जैसी सुंदर लोमड़ी किसी ने पहले नहीं देखी थी। उसका फर ताजा बर्फ की तरह सफेद था, उसकी आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमकती थी और उसकी चाल ऐसी थी जैसे हवा खुद उसे अपने पंखों पर ले जा रही हो। चांदनी अकेली रहती थी। उसने कभी किसी और लोमड़ी को नहीं जाना था और गांव के लोग उससे डरते थे। उसे भाग्य का प्राणी मानते थे, अपशकुन नहीं, भाग्य का दूत मानते थे। कुछ लोगों ने उसे भोजन दिया, ज्यादातर चुपचाप, जबकि कुछ ने उसे बुरी नजर से देखा और अपने दांतों के बीच कुछ बुरी बातें बुदबुदाए। जंगल के दूसरी तरफ, अंधेरे और घुमावदार पेड़ों के बीच, एक काला भेड़िया रहता था जिसका नाम काल था। काल उस जंगल के सभी भेड़ियों में सबसे शक्तिशाली था, मजबूत था और उसका दिल रात की तरह काला था। कहानियां फैली हुई थी कि काल को दया नहीं आती, कि उसका गुस्सा बिजली की तरह तेज था और उसकी भूख कभी नहीं मिटती। एक साल सर्दियां सामान्य से अधिक कठोर आई। बर्फ इतनी मोटी गिरी कि गांव डूब गया और जानवर भूखे मरने लगे। चांदनी, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाली, गांव वालों के लिए दुखी थी। उसने अपने लिए हमेशा जो कुछ भी बचाकर रखा था उसे गांव के सबसे गरीब परिवार को दे दिया, लेकिन ये काफी नहीं था। एक सुबह चांदनी ने फैसला किया कि उसे कुछ करना होगा। उसने सुना था कि गहरे जंगल में एक जादुई पेड़ था जो कभी भी फल देने में विफल नहीं होता था, भले ही मौसम कैसा भी हो। फल अद्भुत रूप से स्वादिष्ट और पौष्टिक था और ये पूरे गांव को खिलाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन वह पेड़ काल के क्षेत्र में था। फिर भी चांदनी का दिल साहस से भर गया। उसने गरीब और भूखे लोगों को बचाने की ठान ली थी। उसने अपने आप से कहा, मैं काल से बात करूंगी, मैं उसे फल साझा करने के लिए मनाने की कोशिश करूंगी। और इसलिए वो उस दिन जंगल में चली गई। उसके सफेद फर बर्फीले इलाके के खिलाफ चमक रहे थे। यात्रा लंबी और खतरनाक थी। चांदनी को ऊंची बर्फ से गुजरना पड़ा, जमे हुए नदियों को पार करना पड़ा और संकीर्ण रास्तों पर चढ़ना पड़ा। कई बार उसे ऐसा लग रहा था कि वो हार मान लेगी, लेकिन हर बार जब उसने गांव के लोगों के चेहरे याद किए तो उसे नई ताकत मिली। अंत में वह उस पेड़ के पास पहुंची। ये विशाल और सुंदर था। इसकी शाखाएं बर्फ के भार से लदी हुई थी, लेकिन इसके लाल फल चमकदार रत्नों की तरह चमक रहे थे। चांदनी ने राहत की सांस ली। उसने इसे पा लिया था। लेकिन तभी उसने एक कर्कश आवाज सुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांदनी मुड़ी और देखा कि काल उसके पीछे खड़ा है। वह एक विशाल और भयानक दृश्य था। उसके काले फर बर्फ के खिलाफ चमक रहे थे और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थी। चांदनी ने डर से कांपते हुए अपने आप को इकट्ठा किया। उसने कहा, मैं गांव के लोगों को बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। हम भूखे मर रहे हैं और मैंने सुना है कि तुम्हारे पेड़ में जादुई फल है। काल ने एक गहरा गर्जन किया, तुम मेरे फल की भीख मांगने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? ये मेरा है, मैं इसे किसी के साथ साझा नहीं करूँगा। चांदनी ने हार नहीं मानी। उसने कहा, लेकिन क्या तुम्हारे पास पहले से ही इतना कुछ नहीं है? तुम्हें भूख से पीड़ित गांव वालों की मदद करने में क्या नुकसान है? काल थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसने चांदनी की ओर ध्यान से देखा। उसने पहले कभी ऐसी कोई लोमड़ी नहीं देखी थी। वो सुंदर थी, हाँ, लेकिन उसमें एक ऐसी कोमलता और करुणा भी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, तुम मुझसे इतना दया करने के लिए क्यों कह रही हो? तुमने हमेशा सुना है कि मैं क्रूर और निर्दयी हूँ। चांदनी ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी में अच्छा होने की क्षमता होती है, चाहे वे कितने भी अंधेरे हों। मुझे लगता है कि कोई भी हमेशा बदल सकता है। काल के दिल पर चांदनी के शब्दों का प्रभाव पड़ा।
उसने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्या वो वास्तव में उतना ही क्रूर और निर्दयी था जितना सब लोग उसे मानते थे? क्या उसके भीतर दया करने की क्षमता थी? उसने अंततः कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तुम अपनी इच्छानुसार फल ले जा सकती हो, लेकिन बदले में मुझे तुम चाहिए। चांदनी को डर लग गया। मुझे? तुम मुझसे क्या चाहते हो? काल ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सिखाओ कि दयालु कैसे बने। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दिखाओ कि दुनिया में अभी भी अच्छी चीजें हैं। चांदनी को पता नहीं था कि क्या कहना है। उसने काल के साथ रहने से डरती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि ये शायद गांव वालों को बचाने का एकमात्र तरीका है। उसने यह भी महसूस किया कि काल में कुछ ऐसा है जो आकर्षित कर रहा है, एक अकेलापन जो उसकी अपनी अकेलेपन को दर्शाता है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें दया सिखाने से पहले फल लाने जा रही हूँ। काल सहमति दे गया। चांदनी ने पेड़ से जितना हो सके उतना फल उठाया और गांव की ओर चल दी। गांव पहुंचकर उसने लोगों को फल दिया और वे खुश थे। उन्होंने चांदनी को सराहा और उन्होंने काल के प्रति अपनी खुशी व्यक्त की। उस दिन के बाद गांव वालों को भूखा रहना नहीं पड़ा। फिर चांदनी काल के पास वापस चली गई। उसने उसके साथ रहने के लिए जंगल में एक छोटा सा घर बनाया। उसने काल को धैर्य और समझ के साथ दयालुता सिखाई। उसने उसे दुनिया की सुंदरता दिखाई, सितारों की चमक से लेकर सूरज की गर्मी तक। काल ने सीखा कि चांदनी उसके बारे में सही थी। उसके भीतर अच्छा होने की क्षमता थी। धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा और वह चांदनी को उससे ज्यादा प्यार करने लगा जितना उसने कभी सोचा था कि वह संभव है। चांदनी भी काल से प्यार करने लगी। उसने देखा कि उसकी कठोर बाहरी परत के नीचे एक अकेला और घायल आत्मा थी। उसने उसे दया और करुणा सिखाई और बदले में उसने उसे ताकत और साहस सिखाया। बेशक चांदनी और काल की यात्रा आसान नहीं थी। ऐसे दिन थे जब काल अपने पुराने तरीकों पर लौट जाता था और ऐसे दिन थे जब चांदनी को भी उसकी उम्मीद खत्म होने लगती थी। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे और उन्होंने मिलकर अपनी चुनौतियों का सामना किया। समय के साथ काल बदल गया। वह उतना क्रूर और निर्दयी नहीं रह गया जितना वो हुआ करता था। वह दयालु और समझदार बन गया। उसने अपने जंगल और उसके सभी प्राणियों की रक्षा करना सीखा। चांदनी और काल ने एक दूसरे से शादी कर ली और वे खुशी से रहने लगे। उनका प्यार जंगलों में एक किंवदंती बन गया, एक अंधेरे भेड़िए और एक सफेद लोमड़ी की कहानी जो एक दूसरे को अंधेरे से प्रकाश तक ले जाने की ताकत रखते थे। उनका एक बेटा था जो अपने पिता की तरह ही काला था, लेकिन उसमें अपनी माँ की दयालुता और बुद्धि थी। वह एक महान नेता बना, अपने लोगों का बुद्धिमानी और न्याय के साथ मार्गदर्शन करता था। काला भेड़िया और सफेद लोमड़ी की कहानी जंगल में सुनाई गई थी। लोगों को सिखाती थी कि कोई भी कभी भी बदल सकता है। ये सिखाता था कि अंधेरे में भी हमेशा प्रकाश की उम्मीद होती है और प्यार सबसे मजबूत जादू है। और इसलिए काला भेड़िया और सफेद लोमड़ी की कहानी आज भी सुनाई जाती है, एक अनुस्मारक के रूप में कि प्रेम सभी बाधाओं को दूर कर सकता है और यह कि हर किसी में अच्छा बनने की क्षमता होती है। जंगल के किनारे वाले गांव और गहरे जंगल के बीच एक काला भेड़िया और एक सफेद लोमड़ी का प्यार हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा के लिए एक परी कथा बन जाएगा।